हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज 24 जून 2024 का दैनिक समसामयिक से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उसे हम सॉल्यूशन भी करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज के साथ पॉजिटिव टॉपिक देखेंगे हम लोग। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आएं क्योंकि यहाँ एक परिवार रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का होमवर्क हमारा क्या है कल का। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है वो बताना है। तो किसने ये दिया था आवर्त सारणी और वर्ग की किसने दिया था वर्तमान आवर्त सारणी का वर्तमान में देने वाले कौन है? तो मोजले साहब हैं। कौन है? मोजले साहब हैं। ठीक है, आवर्त कितने हमारे हैं? आवर्त संख्या हमारा है 7 और वर्ग कितना है? वर्ग हमारा है 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। जो सा रे गा मा पा धा नी सा, जो सा है और लास्ट वाला 8वां अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? क्या मिला है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 का किसने मिला थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? UNSDSN एसन जारी करता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है। कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सबसे टॉप पे कौन है? तो फिनलैंड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिनलैंड है। उसके बाद टॉप 2 पे कौन है? स्वीडन। टॉप 1 में है फिनलैंड, टॉप 2 पे स्वीडन, थर्ड में कौन सा है? डेनमार्क। फिनलैंड के बारे में जानेंगे। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की। कहाँ है? हेलेंस्की। यहाँ झीलों का देश कहा जाता है। किसे? फिनलैंड का। इसका कुछ बॉटम 3 देखेंगे। टॉप 3 देखेंगे, बॉटम 3 से कौन कौन है? दक्षिण सूडान है, एक मध्य अफ्रीकी गणराज्य है और चाड है। भारत की रैंक कितना है इसमें? भारत की रैंक 109वां स्थान पे। कितना है? इंडिया का कितना है? 109 है, 109 में स्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? क्या है? हाल ही में जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किसे देने की घोषणा की है? तो IPBES। ठीक है, IPBES को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? इंट्रो इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। क्या होता है इसका? इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। इसका हिंदी क्या होता है? जैव विविधता और परितंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। कब हुआ था इसका स्टैब्लिश? 2012 में। 2012 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉन में है। वॉन जर्मनी। कहाँ पे है? वॉन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
प्रशंसित प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? क्या है? ट्रूनेट संबंध किससे है? क्या बोला? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। क्या है? WHO। WHO के बारे में जानेंगे। 7 अप्रैल 1948 में इसका स्टैब्लिश हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में ही एक स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ है, 77वां 77th जिनेवा में स्वास्थ्य सम्मेलन स्टार्ट हुआ है। जो ट्रूनेट एक मशीन है। ट्रूनेट मशीन एक घंटे पहले होता था कि जिसे किसका क्षय रोग का, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्षय रोग। जो क्षय रोग का पहले पता चलता था, 2 दिन बाद रिपोर्ट अगर पता चलता है, तो ये ट्रूनेट मशीन इसलिए जारी किया गया है, इसलिए प्रशंसा की गई है वहाँ जिनेवा में कि 1 आवर के अंदर रिपोर्ट दे देता है। कितना? 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देता है। इसका विकास का क्या हुआ है ट्रूनेट का? तो गोवा में हुआ है, मोलबॉयो में कंपनी है, मोलबॉयो कंपनी में हुआ है। इसका है पोर्टेबल बैटरी डिवाइस है। ठीक है, क्या है? पोर्टेबल बैटरी डिवाइस है। क्षय रोग कब स्टार्ट, इसका टीबी हारेगा देश जीतेगा कि कब हुआ था? तो 2025 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी किस चीज़ से होता है? तो जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। किस चीज़ से होता है? जीवाणु से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट, क्या है? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद, क्या है? भारत का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल कौन सा है? तो कौन सा हमारा है? तो आकाशवाणी समाचार है। सबसे समाचार ब्रांड कौन सा है? तो आकाशवाणी है। फर्स्ट नंबर पे आकाशवाणी आता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है बीबीसी आता है। ठीक है, बीबीसी आता है। आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता है। ठीक है, आकाशवाणी का हेड कौन है? आकाशवाणी समाचार का हेड कौन है? तो नवनीत सहगल है। ठीक है, याद रखिएगा, नवनीत सहगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल शक्ति मंत्रालय। कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय हम अभी कौन है? तो CR पाटिल है। कौन है? CR पाटिल। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय कौन है? तो धर्मेंद्र है। कौन है? धर्मेंद्र। गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? बताइए। JP नड्डा हैं अभी। जेपी नड्डा हैं स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, ई फ्लो का मतलब क्या होता है हम लोग जानेंगे। ई फ्लो का मतलब होता है इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहता हुआ पानी। इसमें क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य है नदी के जल की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है, और पौधों को और जो जलीय जीव है उसे भरपूर अगर पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए यह उद्देश्य जारी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भर्तृहरि महताब। किसे? भर्तृहरि महताब। प्रोटेम का मतलब होता है, क्या होता है? अस्थाई ने कम समय के लिए।
प्रोटेम का मतलब होता है, क्या होता है? अस्थाई होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम रहता है चुनाव कराना, नए एमपी का शपथ दिलाना और पहली बैठक का अध्यक्ष करवाना होता है। ये भर्तृहरि महताब कटक सीट से उड़ीसा से 7 बार में एमपी रहे हैं, 7 बार एमपी रह चुके हैं। और वीरेंद्र कुमार 8 बार रह चुके हैं, 8 बार एमपी रह चुके हैं। ठीक है, 8 बार रह चुके हैं। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि साहब यहाँ पे हैं। ये भर्तृहरि का फोटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे। हाल ही में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति जो फिलोबुलेटिस मैनिपुलरिस की खोज कहाँ हुई है? क्या है? एक बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की प्रजाति, इसका नाम है फिलोबुलेटिस मैनिपुलरिस की खोज हुआ है। तो कहाँ की गई है? तो केरल में, केरल के कसारगोड में। कहाँ? केरल के कसारगोड में इसे खोज की गई है। इसे इसे हम लोग कहते हैं चमकने वाले, रात में चमकने वाला मशरूम या इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है। ये एक हरे रंग का होता है, जो दिख रहा है आपको सामने, ग्रीन कलर का, रात में चमकता है। कहाँ पे पाया गया है? तो केरल के कसारगोड में खोजा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में T20 में T20 विश्व कप की पहली हैट्रिक किसने लगाई है? तो पैट कमिंस ने लगाई है। किसने लगाई है? पैट कमिंस ने। पहली हैट्रिक किसने लगा ली है? तो पैट कमिंस ने ली है। पैट कमिंस T20 का जानेंगे। T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए। इस लोग 3 लोग हैं। कौन कौन है? तीन तीन लोग हैं। उसेन बोल्ट है, क्रिस गेल है और युवराज सिंह है। ठीक है, कौन है? उसेन बोल्ट है, क्रिस गेल है और युवराज सिंह है। होस्ट कौन कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? यूएसए और वेस्ट इंडीज कर रहा है T20 विश्व कप का। होस्ट कौन कर रहा है? होस्ट बताइए। यूएसए और वेस्ट इंडीज कर रहा है। इस साल की पहली हैट्रिक लगाने वाला कौन है? तो पैट कमिंस है। किसके खिलाफ है? तो बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, याद रखिए, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है। और 21 जून को क्या किया गया है? 21 जून को मनाया गया है। इसका स्टार्ट कब हुआ था? विश्व वर्ल्ड म्यूजिक डे कब स्टार्ट हुआ था? तो 1982 में फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। 1982 फ्रांस से स्टार्ट किया गया। 21 जून के एक और डे मनाया जाता है, उसे योगा डे कहा जाता है। क्या? योगा डे। कब स्टार्ट किया गया था? 21 जून। योगा दिवस 2015 में स्टार्ट किया गया था। इस बार कितना नंबर का मनाया गया है? तो 10th नंबर का योगा डे मनाया गया है। इसका थीम क्या है? योगा जो आया अभी, तो स्वयं और समाज योगा। ठीक है, इसका होस्ट कहाँ पे हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। होस्ट कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सुमित नागल पेरेगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। पेरेगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या है? सुमित नागल पेरेगिया चैलेंजर उप विजेता रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है? इस पेरेगिया चैलेंजर का आयोग कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इटली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इटली में हुआ है। किस खेल हुआ है? कौन सा खेल हुआ है? तो टेनिस का खेल हुआ था। टेनिस टूर्नामेंट था। टेनिस टूर्नामेंट में जो जीतने वाले को था निशियालो, जो इटली के ही हैं, लूसियानो, ये विजेता रहे हैं। और उप विजेता कौन है? सुमित नागल। कौन है? सुमित नागल जी हैं।
कहाँ पे हुआ था इसका प्रेगो चंद्र आयोजन? तो इटली में हुआ था। ठीक है, अभी इटली में हाल फिलहाल में हुआ है G7 अभी हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली में अभी G7 अभी हुआ है। ठीक, इटली का राजधानी कहाँ बताइए? रोम। ठीक है, यहाँ कौन सा नदी पाया जाता है? टाइबर नदी पाया जाता है। तो थैंक यू। आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? और दूसरा हमारा है द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किनकी संख्या को जोड़ा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इस चैनल में नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें, और अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि कैसा है या नहीं है। तो थैंक यू।